हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज अ मैचिंग टाइप क्वेश्चन. आपको दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम वन एंड कॉलम टू. और एक में कॉलम वन में प्रोसेस लिखा हुआ है, कॉलम टू में वर्क डन लिखा हुआ है. तो आपको करेक्ट प्रोसेस को करेक्ट वर्क डन से मैच करना है. ठीक है. सो नॉर्मली व्हाट वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी होता है. ठीक है. एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या वॉल्यूम चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाट वर्क डन इज. ठीक है. अच्छा, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डी में लिखा हुआ है ना आइसोकोरिक प्रोसेस. तो आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? डेल्टा वी जीरो है. मतलब आप एक ऐसा वर्क डन कर रहे हो जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, इंक्रीज भी नहीं हो रहा, डिक्रीज भी नहीं हो रहा. ठीक है. सो यानी कि वो वर्क डन कैसा है? जीरो वर्क डन है. यानी कि वहां पर आप कोई काम कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि प्रेशर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है. ठीक है. तो यानी कि डी का क्या हो जाएगा? एस. अगर डी का एस होगा तो फर्स्ट ऑप्शन रूल आउट हो गया एंड फोर्थ ऑप्शन रूल आउट हो गया. ठीक है. सो सेकंड और थर्ड में देखोगे तो डी का एस दे रखा है और सी का आर देखा है. तो देखो बिल्कुल सही है. जब भी रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है आपका डेल्टा टी क्या है? जीरो है. सो जब भी कांस्टेंट टेम्परेचर है और इरिवर्सिबल प्रोसेस है, या में ऐसा प्रोसेस है इरिवर्सिबल जिसमें फ्री एक्सपेंशन हो रहा है. ठीक है. फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? पी एक्सटर्नल क्या होता है? जीरो होता है. या इस अच्छा, वो आपका फ्री एक्सपेंशन हो जाएगा. यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है. यानी कि आपका जो पी है वो आपका एक्चुअल में क्या होता है? पी एक्सटर्नल होता है. ठीक है. ये होता है. तो उसमें जो वर्क डन होता है, जैसे माइनस पी डेल्टा वी हम लिखते हैं, पी डेल्टा वी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? वी टू माइनस वी वन, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये आपका सी का क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए, ए में लिखा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, सी में लिखा था इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, यहाँ पे ए में लिखा है रिवर्सिबल आइसोथर्मल. सो आइसोथर्मल होगा तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेल्टा टी क्या होगा? जीरो होगा. आप पी के अंदर देखें, यहाँ टी टू माइनस टी वन लिखा हुआ है, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है. लेकिन आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. तो क्यू में देखिए क्या लिखा है? डब्ल्यू इज इक्वल टू 2.303 एन आर टी. टी बाहर कांस्टेंट की तरह, लॉग पी वन अपॉन पी टू. मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे फिर वो कंप्रेशन हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट प्रेशर एंड वॉल्यूम वेरी करते हैं. यानी कि ए का किया हो जाएगा, क्यू हो जाएगा. ठीक है. एंड एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जिसमें क्यू क्या होता है? जीरो होता है. मतलब हीट एक्सचेंज नहीं हो गई. तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी, तो अगर कोई सिस्टम अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एक्सपैंड हो रहा है या फिर कंप्रेस हो रहा है, तो एक्सपैंड होगा तो क्या होगा? उसके सिस्टम की जो हीट सिस्टम की जो हीट एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है? कि एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है. तो सिस्टम की जो हीट है, सिस्टम की हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जब सिस्टम की हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी तो टेम्परेचर चेंज होगा, राइट? टेम्परेचर क्या होगा? चेंज होगा. अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा इनिशियल से फाइनल जाने में. और अगर कंप्रेस हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो ए का क्या हो जाएगा? पी, जिसमें लिखा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर अपॉन गामा माइनस वन देन टी टू माइनस टी वन. गामा क्या होता है? अब हमें सी पी अपॉन सी वी होता है. सीपी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. सीवी होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. राइट. सो ये होता है आपका. सो करेक्ट मैच कुछ ऐसा आया तो ए का क्यू होगा, बी का पी, एंड सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है. बाकी सारे ऑप्शंस क्या होते हैं? इनकरेक्ट आ जाते हैं. तो अगर आप इसको इसको अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना, रेफरेंस देखो, तो आप एनसीईआरटी 11th क्लास की निकालना, फर्स्ट पार्ट थर्मोडायनेमिक्स, वहां पर वर्क हीट इनके बारे में पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि ये कैसे कोरिलेट किया हुआ है. पेज नंबर 162 से स्टार्ट करना, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, फॉर्मूला से मिल जाएंगे. 166 पे आइसोथर्मल और फ्री एक्सपेंशन के जो वर्क डन के फॉर्मूलाज हैं वो भी अवेलेबल है. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.